तेरे नाम की महिमा हो परमेश्वर, तेरे नाम की प्रशंसा हो प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं राजा, धन्यवाद देते हैं राजा। तेरे नाम की महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं। तूने हमें इस योग्य समझा प्रभु, तेरे सम्मुख में आकर प्रभु तेरे नाम की महिमा को हम कर पाए। यीशु सहायता कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। फिर से एक बार अचानक आपके सम्मुख में आना पड़ा। जो भी हो, परमेश्वर के नाम की भलाई और प्रशंसा हो, क्योंकि वो भला परमेश्वर है। और हमारे जीवन में आज हम प्रभु यीशु मसीह की जो शिक्षा थी, या परमेश्वर ने जो शिक्षा दी, उस शिक्षा के बारे में से हम कुछ बातों को देखने जा रहे हैं। मेरे साथ खोलिएगा मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय 13 पद से लेकर 16 पद तक हम इसको पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद में उस विषय को हम जाएंगे जो आज हमने अध्ययन के लिए लिया है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 13वां वाक्य में पढ़ रहा हूँ। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि वो बाहर फेंका जाए और मनुष्य के तले रौंदा जाए। दूसरा, और तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छुप नहीं सकता। हालेलुया। 15 वाक्य, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। वाक्य 16, इसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता जो स्वर्ग में है उसकी बड़ाई कर रहे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। ये पहाड़ी उपदेश में प्रभु यीशु मसीह पहली शिक्षा जो है अपने चेलों और कई लोगों के बीच में अपनी पहली शिक्षा को यहाँ पर दे रहे। प्रभु को शिक्षा करने का या प्रभु को सिखाने का तरीका जो था एकदम डिफरेंट था, एकदम अलग था, क्योंकि वचन इस तरह से बतलाती है। मत्ती रचित सुसमाचार 5वें अध्याय का 2रा वचन देखिएगा, और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें उपदेश देने लगा। इसका मतलब मुंह खोलकर उपदेश देने लगा। इसका अर्थ मुंह खोलना मतलब परमेश्वर जब भी कभी मुंह खोलते थे, प्रभु यीशु मसीह अधिकार के साथ बात करते थे। हालेलुया। और उनके अधिकार युक्त शब्द के द्वारा चंगाई होती थी, बीमारी भाग जाती थी, शत्रु भाग जाता था, और जो लोग शत्रु के बंधन में पीड़ित है वो तक निकल जाते थे शब्दों के सामर्थ्य। आज हम हमारे अध्ययन के लिए नमक और ज्योति का उदाहरण हम लेंगे। परमेश्वर ने क्यों नमक का उदाहरण को लिया और क्यों परमेश्वर ने ज्योति का उदाहरण को दिया? जैसे पढ़ा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय का 13 पद में, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो, देखिए, तुम पृथ्वी के नमक हो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। नमक का खासियत या नमक का सबसे बेहतरीन बात जो है उसके अंदर का नमकीनता। हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य के जीवन में भी हमें एक नमकीन होना है। नमकीन भाषा के लिए मैं अगर दूसरे वाक्य में कहूँ तो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय का 5 पद अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें क्या है? धन्य है वे जो नम्र है। हालेलुया। इस नमकीनता के लिए मैं और एक शब्द, यानी जो व्यक्ति अपने जीवन में नम्र है, परमेश्वर के राज्य के लिए, प्रभु के कार्य के लिए जो नम्र बनते हैं, प्रभु उनके जीवन में बड़ा कार्य करता है। और देखिए, नमक का एक कहानी को मैं आपको बताता हूँ। नमक जो है हर चीज़ में जब घुल मिल जाता है तो नमक का पता नहीं चलता है। इस बोतल में देखिएगा, इस बोतल में मान लीजिए पानी है, इस बोतल में थोड़ा सा पानी है, इसको देखिएगा, इस बोतल में पानी है और पानी रहने के, इस बोतल में पानी है, और मान लीजिए एक नमक ले रहे हैं हम, मान लीजिए हम एक नमक ले रहे हैं, ये नमक जो है हम ले रहे हैं, ये नमक जो है जब हम इस बोतल में डालेंगे थोड़ा सा डालेंगे तो ये नमक जो है इस पानी में घुल मिल जाएगा। सिर्फ आपको पानी दिखेगा, नमक नहीं दिखेगा। इसका मतलब ये नमक का खासियत क्या है मालूम है क्या? जिस तरह की जो भी चीज़ होती है उस चीज़ में वो घुल मिल जाता है।
यानी इस पानी की जगह आप इसमें लाल कलर ले लीजिएगा, इसमें अगर नमक डाल देंगे तो नमक जो है इसमें भी घुल मिल जाएगा। हालेलुया, प्रभु मसीह का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा होने पर। इसका मतलब नमक का एक अर्थ क्या है? नमक का एक बेहतरीन स्वभाव यह है कि जिस चीज में भी हो वो घुल मिल जाएगा। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। और ये नमक को इतने पानी में हम इतना बड़ा नमक नहीं डालेंगे। हालेलुया, इस पानी में थोड़ा सा नमक डालेंगे। इसका मतलब अगर नमक ज्यादा हो तो हमको नहीं चलेगा, पर नमक स्वाद के अनुसार हो तो हमको चलेगा। यही मसीह लाइफ है। हम जिस जगह में हैं उस जगह में हम नम्र बन के जब रहेंगे तो हमारा वैल्यू लोगों को पता चलेगा। हालेलुया। और नमक की और एक खासियत को बताता हूँ मैं। जब नमक इस पानी में घुल मिल जाता है तो नमक ये कहता नहीं कि मैं इस पानी में घुल मिल गया, मैं इस पानी में घुल मिल गया हूँ, मैं इस पानी में घुल मिल गया हूँ बोल के चिल्लाता नहीं है। हालेलुया, चिल्लाता नहीं है या पुकार कर ये नहीं कहता है कि देखो मैं इस पानी में हूँ, देखो मैं इस पानी में हूँ। हालेलुया, प्रभु आपसे बात करने पाए, परमेश्वर की पवित्र आत्मा हम सबों से बात करने पाए, क्योंकि हमारा मसीह जीवन भी इस तरह से होना चाहिए कि हम लोगों के साथ, अच्छे लोगों के साथ या इस दुनिया में इस तरह से घुल मिल जाना चाहिए प्रभु के कार्य के लिए। मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा, प्रभु के कार्य के लिए, परमेश्वर के कार्य के लिए हमें इस नमक की तरह दुनिया में घुल मिल जाना है। दुनिया के लोगों को प्रभु मसीह में लाना है, परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना है, परमेश्वर के दिए हुई बातों से उनको हमारे पास लाना है। तो हमें दुनिया के लोगों के पास नमक की तरह जाना पड़ेगा। हालेलुया। एंड्रू साइमन बोल के एक परमेश्वर के बहुत बड़े सेवक थे, उनको गॉड स्मगलर कह के कहा गया। मतलब परमेश्वर का तस्कर हिंदी में। उसको गॉड स्मगलर करने का कारण क्या था? जब वो नेवी में थे और उनके पैर को जब गोली लगी तो उनका पैर से वो लंगड़ाते थे, तब उन्होंने अपने जीवन में एक सोचा कि मैं कभी भी मर सकता हूँ। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया ना, वो अन्य जाति के कई एक लोगों के पास जाते थे, इस तरह का नया बाइबल की बातों को लेके, और उनको बाइबल डिस्ट्रीब्यूट करते थे और परमेश्वर के वचन को भी कहते थे और परमेश्वर की बातों को भी उनके जीवन में कहते थे। उनको गॉड स्मगलर कह के कहा जाता है। आज भी उनके कई एक किताब जो है उपलब्ध है और उनके द्वारा कई एक मिशनरी लोग खड़े हुए और कई एक सेवक लोग भी खड़े हुए। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। इस पानी के अंदर जब नमक मिल जाएगा तो हमें उस नमक का पता नहीं चलेगा। इसी के चलते हम प्रभु यीशु मसीह का उस उद्धार का गंध लेकर, उद्धार की सुगंध लेकर ऐसे ऐसे लोगों के पास पहुंचने की आवश्यकता है जिनके पास सिवाय हमारे कोई पहुंच नहीं सकता। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। और इस नमक का स्वाद हमें कब चाहता है मालूम है क्या? अगर उसमें नीचे लिखा हुआ है, अगर नमक अपना स्वाद को परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो किसी काम का नहीं। जैसे इस बोतल में एक ज़्यादा नमक डाल दिया जाए तो ये पानी जो है कोई पिएगा नहीं। इसका मतलब हमें उस नमक की आवश्यकता तब पता चलती है जब इसका ज़्यादा मात्रा में उपयोग होता है। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने नमक का उदाहरण लेकर हमें इस तरह से समझाने की कोशिश की कि दुनिया में कई एक तरह के लोग हमें मिलेंगे, पर हम चुपके से काम करना चाहिए। हालेलुया। उनके बीच में रह के, जैसे पौलुस कहता है, मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना, यूनानी के लिए यूनानी बना, इब्रू के लिए इब्रू बना, क्योंकि किसी भी रीति से उन तक परमेश्वर का काम पहुंचाना, यही मैंने सर्वश्रेष्ठ माना। हालेलुया। दूसरी बात, परमेश्वर ने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो, तुम जगत की। अभी देखिएगा, उसी तरह से हमारे पास एक लाइट है, हमारे पास एक उजियाला है, एक लाइट है। इस लाइट के जब हम बटन ऑन करते हैं तो उजियाला जो है चिल्ला के हुए नहीं आता है कि मैं आ गया, मैं आ गया। लोगों को तुरंत पता चल जाता है कि इस जगह में अंधेरा था
और अंधेरा को दूर करने के लिए एक ज्योति जो है कामयाबी होती है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। प्रभु आप सब लोगों से बातचीत करने पर, इसका मतलब अंधकार में से छुड़ाने के लिए, अंधकार की बातों को हटाने के लिए जिस तरह से ज्योति काम में आती है, उसी तरह से परमेश्वर हमें और आपको ऐसे ऐसे अंधकार युक्त जगह में भेजेंगे जो कि परमेश्वर वहाँ पर। देखिए मैं एक वचन आपको पढ़ रहा हूँ, लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय का मैं 4 अध्याय का मैं आपके लिए 16वां वाक्य पढ़ रहा हूँ। माफ कीजिएगा, लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय का 18वां वाक्य मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसीलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसीलिए भेजा है कि बंधुओं के छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करो और कुचले हुओं को छुड़ाओ। हालेलुया, यहाँ एक वाक्य लिखा हुआ है, बंधुओं को सुसमाचार सुनाने के लिए। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। इसका मतलब जो लोग अंधेरे में हैं, जो लोग अंधकार में छुपे हुए हैं, ऐसे लोगों के पास हम प्रभु की एक ज्योति बनकर उस जगह पर जाने की आवश्यकता है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। परमेश्वर के नाम की भलाई और बड़ाई होने पाए। जब आप और मैं परमेश्वर के नाम की एक ज्योति बनकर ऐसे अंधकार युक्त जगहों में जाएंगे, वहाँ का अंधियारा प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम तोड़ देंगे, और उन लोगों के पास प्रभु यीशु मसीह का सच्चा और जीवित वचन, जिस दिन सच्चा और जीवित वचन हम जब परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ सच्चा जीवित वचन जब हम लोगों को देंगे, तो उनके जीवन में छुटकारे की बातें, उनके जीवन में वचनों से आज़ाद होने की बातें, उनके जीवन में उनके बंधन टूटने की भी बातें होगी। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। और ये ज्योति का कार्य या उजाले का कार्य ना केवल अंधियारा दूर करने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर के लोगों को छुड़ाने का भी काम करता है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। एक अंधेरा जो है किसी को पसंद नहीं होता है, पर किसी के मजबूरी या किसी के कुछ अपराधों के चलते शायद वो अंधकार में चले जाते हैं, पर परमेश्वर की ज्योति जो है ऐसे अंधकार में फंसे हुए लोगों को छुड़ा सकती है। इसी के लिए पौलुस कुरिन्थियों के पत्री में कहते हैं कि मैं मसीह यीशु का धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे उस अंधकार से प्रभु की ज्योति में लाया। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। आज हम इस नमक और ज्योति के बारे में इतना जाने कि जिस तरह से नमक जो है अपना कार्य करते समय चिल्लाता नहीं, प्रकट नहीं करता है अपना कार्य, पर अपना कार्य करता है, छुपके से अपना कार्य करता है। उसी तरह से ज्योति जो है अंधकार को दूर करने के लिए छुपके से अपना कार्य करती है, ताकि और कार्य भी करती है और कई एक लोगों को प्रकाशित करता है, प्रकाश देने के लिए भी इस्तेमाल करता है। और एक बात ज्योति की, वो खुद उजाला बनकर कई एक लोगों को उजाले में लाने के लिए एक परमेश्वर के द्वारा एक प्रभावी कार्य करती है। इसी के लिए आज के दिन में हम ये बात को जाने कि यीशु मसीह ने जिन जिन चिन्हों को बताया, जिन जिन वाक्यों को, जिन जिन का उदाहरण को दिया, उन उदाहरणों में परमेश्वर की बहुत गहराई है। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि आप भी परमेश्वर के उस गहराई के अध्ययन में चले जाएं, परमेश्वर की उस गहराई में आप चले जाएं और परमेश्वर के सम्मुख जो है थोड़ी देर के लिए आप मेडिटेशन करें कि परमेश्वर ने जो जो बातें दिखाई, जो जो बातें कही, मत्ती रचित सुसमाचार हो, मरकुस रचित सुसमाचार हो, लूका रचित सुसमाचार हो और यूहन्ना रचित सुसमाचार हो, इन चारों सुसमाचारों में परमेश्वर ने जो जो बातें कही या जो जो बातें ऑब्जेक्ट लेसन के द्वारा, जैसे अंजीर का पत्ता हो, अंजीर के पेड़ का दृष्टांत हो, जैसे उजाले का दृष्टांत हो, बीज बोने वाला दृष्टांत हो, जंगली बीजों का दृष्टांत हो, और कई एक फलों के बारे में भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उन सारे बातों को
मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आप उसके प्रकाशन के पास जाइए, परमेश्वर की गहराई में आप जाइए, परमेश्वर के ज्यादा रेवलेशन को मांगिए, परमेश्वर के और गहराई में बैठकर परमेश्वर से उस तरह के प्रकाशन को प्राप्त कीजिए। और जब आप परमेश्वर के उस प्रकाशन को प्राप्त करेंगे, पवित्र आत्मा आपके अभिषेक में बढ़ोतरी करेंगे और पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको नया नया प्रकाशन देंगे। जरूर आपके जीवन में एक नया नया प्रकाशन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। आज के दिन में नमक और ज्योति का कारण ये दोनों का इसी के लिए देखे, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा कही हुई बातों में एक जबरदस्त प्रकाशन है। मैं आप सब लोगों से उत्साहित कहूँगा कि आप लोग परमेश्वर के उस बातों में खोइए और परमेश्वर से उस अनुग्रह को मांगे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय परमेश्वर, तेरी कही हुई बातों में प्रकाशन है प्रभु। इस प्रकाशन के आधार पर हम लोगों को और तेरी गहराई में लिए चलने के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। तेरा अनुग्रह और तेरी आशीष हम लोगों के साथ सदैव बनी रहने पर आशीष कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप लोगों का आशीष।